हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ मेंस जो दे रहे हैं और जो पीटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आज जो टॉपिक है दोस्तों 2021 की विदेश नीति कैसे है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में एक नई पहचान को दिखा रहा है और भारत वर्तमान में कैसे अपनी छवि को एक नई रूप में सभी देशों के सामने अपनी पहचान को एक नई भूमिका में है जो देख रहा है। तो दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है कि जब वीडियो देखिए तो लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा वीडियो से। दूसरी चीज़ कि जब आप आते हैं दोस्तों तो ज़रूर है जो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और लोगों को भी ज़रूर शेयर करें, वही मेरा मानक होता है और आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसको ज़रूर करने में सफल होंगे। इसकी जब हमने इंट्रोडक्शन से लिखा दोस्तों तो आपको देखिए कि इंट्रोडक्शन से आपकी पहचान होती है, आप कैसे लिखिएगा। 21वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय विदेश नीति वैश्विक महामारी में मानवता, मित्रता और मधुरता के साथ संप्रभु राष्ट्र के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में नई पहचान देता है। एक आशावादी, संरचनात्मक, सुधारात्मक, गठजोड़ भावना के साथ नई भारत की नई सपना अपने लोकतांत्रिक मूल्यों पद्धति से समायोजन कर उदारता को एशिया के बंधुत्व में कदम से कदम मिलाकर समृद्धि, समरसता, संभावनाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों हमने इस चीज़ को निचोड़ निकालकर मैंने है जो इंट्रोडक्शंस में डालने का प्रयास किया और हर एंगल से हर वर्ड के पकड़ को है जो हमने सोचा कि इसमें कैसे लिखा जाए, इस पे है जो मैंने है जो गौर किया। आप भी इससे अच्छा लिख सकते हैं। अगर आप इससे अच्छा लिखते हैं तो निश्चित रूप से है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस तरह से इंट्रोडक्शंस है जो देना है। इंट्रोडक्शंस देने के बाद 2021 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीता है भारत को, उसको लेकर है जो दोस्तों है जो हम बात करेंगे यहाँ पर। और इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड डिप्लोमेसी, ऊर्जा डिप्लोमेसी, रक्षा डिप्लोमेसी और व्यापार डिप्लोमेसी, ये चार चीज़ है जो वर्तमान समय में भारत के केंद्र बिंदु के रूप में रहा विदेश नीति के रूप में 2021 में। दूसरी, चीन भारत संघर्ष, अफगानिस्तान मुद्दा, पाकिस्तान मुद्दा, इंडो पैसिफिक एंड आतंकवाद, ये एक सेकंड एंगल से रूप में भारत के लिए विदेश नीति एक महत्वपूर्ण चीज़ रहा। तीसरा, संगठन के बारे में बात करेंगे दोस्तों तो क्वाड, G20, G7, एशियान और COP26, ये है जो दोस्तों यहाँ पर है जो ई है जो 3 डायमेंशंस के अंदर में भारत की विदेश नीति है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने नई भारत की नई पहचान को देने में कहीं ना कहीं है जो इस मुद्दे से है जो सफल आगे रह सकती है। कोविड डिप्लोमेसी में अगर बात करें दोस्तों तो ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के तहत सबसे पहले भूटान और मालदीव के साथ साथ सबसे पहला अगर पीटी में क्वेश्चन पूछ दे कि किस देश को ऑपरेशन मैत्री के तहत है जो सबसे पहले दवा दी गई थी तो भूटान और मालदीव को एक साथ है जो भेजी गई थी। तो ये क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, आप ध्यान रखिएगा। प्लस उसके साथ 90 देशों के साथ और है जो 6 करोड़ डोज है जो कोविड डिप्लोमेसी में ऑपरेशन मैत्री के तहत है जो देने का प्रयास किया। इसलिए भारत जो है दोस्तों कभी भी है जो बिग ब्रदर सिंड्रोम की भूमिका में नहीं रहता है। भारत है जो हमेशा सहयोग की भूमिका में रहता है, सहयोग की भाई की भूमिका में रहता है, बंधुत्व की भूमिका में रहता है, समरसता की भूमिका में रहता है और अपनी जो संस्कृति है दोस्तों उस संस्कृति को कहीं ना कहीं है जो सभी देशों के साथ संयोजन करके और समृद्धि बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए भारत की जो लोकतंत्र है, जीवन पद्धति है, जीवन शैली है और इस जीवन शैली से ही हमारी लोकतंत्र की है जो आत्मा है जो पूरे देश में और देश के साथ साथ हमारे वैश्विक स्थिति में है जो उसकी है जो कहीं ना कहीं है जो उसकी लहू है जो वहाँ से समझ के आती है। तो हमारी जो है लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, एक जीवन शैली है और मानवता के विचारों को लेकर आगे बढ़ने की एक सांस्कृतिक विचार के मंच के रूप में है जो ये दिखाता है कि भारत कैसे है जो सदियों से है जो मानवता और समृद्धि के साथ आगे बढ़ा है। तो दोस्तों ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री के तहत है जो इस तरह की बातों को है हाइड्रोक्लोरोक्विन,
तथा जेनरिक दवा की सभी सामर्थ्य देशों को मानवता के आधार पर भारत ने है जो उसे पहुंचाने का काम किया। और भारत से सबसे बड़ी फायदा इसको हुआ दोस्तों कि भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की है जो यहाँ पर है जो एक भूमिका में देखा गया। भारत में निवेश की भूमिका में देखा गया। भारत को लोग है जो पहचानने लगे कि भारत की इतनी शक्ति है कि भारत इतनी महामारी में भी है जो अपने आप को है जो स्टैंड रखा और है जो निश्चित रूप से एक कहीं ना कहीं हमारे सबों को जो सबका साथ जो है कहीं ना कहीं है जो इसमें देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से हमारी विदेश नीति को प्रभावित करने के सबसे बड़े कारक के रूप में हमारी ये ऑपरेशंस जो नीति है, जो वैक्सीन मैत्री है, जो हमारा फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, कहीं ना कहीं जो काम किया है। और भारत के इसीलिए सभी मंचों पर है जो एक सकारात्मक और है जो विकासशील से विकसित देशों के रूप में जो देखा जाता है और भारत में निवेश की भूमिका को देखा जाता है। इसीलिए भारत में FDI है दोस्तों 62% है जो इंक्रीज किया है। तो इस सब फैक्ट्स को आप जो जोड़ कर लिखना है आगे। भारत ने WTO के मंच पर भारत ने बौद्धिक संपदा जो 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 आपकी कोविड के जो बौद्धिक संपदा की जो बात की गई थी, भारत ने इसे जोर शोर से उठाया और भारत को करीब करीब जितने भी 164 देश हैं WTO में, उसमें से करीब करीब 150 देशों ने भारत का समर्थन किया कि यहाँ है जो बौद्धिक संपदा को है जो खत्म किया जाए। तो निश्चित रूप से भारत की एक है जो वैश्विक जीत के रूप में देखा जाता है और दक्षिण अफ्रीका ने इसका पुरजोर समर्थन किया था। तो भारत ने कहीं ना कहीं है जो अपनी इस 2021 में एक नई भूमिका में है जो नजर आने का है जो प्रयास किया है। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। हमने छोटा छोटा टॉपिक लिया है, बड़ा टॉपिक से क्या होता है कि आप भी है जो उस उलझन में पड़ जाइएगा। तो छोटा छोटा चीज़ मेंस में 4 पेज ही लिखना है और इतना ही लिखना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हमें ज़्यादा जानकारी की भी ज़रूरत नहीं है। तो निश्चित रूप से हमें उसी पे काम करना है जहाँ पर है जो हमें नंबर मिल जाए। आगे ऊर्जा डिप्लोमेसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में स्थापना हुई थी दोस्तों। जब पेरिस सम्मेलन हुआ था तो भारत और फ्रांस ने मिलकर है जो इसकी नींव रखी थी और इसके है जो हेडक्वार्टर है जो भारत में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष है जो माथुर हैं। कौन है? अजय माथुर है। PT को फैक्ट्स को साथ में डालेंगे दोस्तों। और इसका 101वां सदस्य है जो अभी है जो अमेरिका बना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड की परिकल्पना कहीं ना कहीं है जो भारत की जो ऊर्जा डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। UNO में पर्यवेक्षक का दर्जा है जो अभी हाल फिलहाल में है जो दोस्तों ISA को मिला है और OIC के देशों को भी इसमें प्रेरित किया है। तो ऊर्जा डिप्लोमेसी में हमने कहा जहाँ पर पंचामृत दिया। अभी जानते हैं दोस्तों कि COP26 में हमने पंचामृत की बात की, 2070 तक नेट जीरो की बात किया, 1 बिलियन कार्बन को हमने कम करने की बात किया, 45% कार्बन इंटेंसिटी को कम करने की बात की, 500 गीगावाट हमें है नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने की है जो बात की। कहीं ना कहीं है जो भारत है जो नवीकरणीय ऊर्जा और सतत विकास के क्षेत्र में काम करने के लिए है जो भारत एक प्रतिबद्ध है। और भारत ने है जो कार्बन की कमी के लेकर कहीं ना कहीं है जो भारत है जो अपने जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे ऊर्जा है जो नवीकरणीय क्षेत्र से देने का है जो प्रयास किया है। तो भारत एक ऐसी भी चीज़ है जो IRIS जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन मिलकर 1 करोड़ कोष का है जो IRS फंड है जो बनाया है। जो प्राकृतिक आपदा में जो द्वीपीय देश है, जो लैंड जो देश हैं उस पर प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उसके लिए जो विशेष प्रकार की है जो एक फंड का है जो निर्माण किया है। तो निश्चित रूप से है जो IRS की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और जो 12 मिनट का जो भाषण जो दिए थे COP26 में जो प्रधानमंत्री के द्वारा, बहुत ही अतुलनीय बात है जो उन्होंने किया था। और है जो ऊर्जा डिप्लोमेसी के बारे में उन्होंने है जो एक नई राह है जो लोगों को दिखाई। तो निश्चित रूप से है जो ऊर्जा डिप्लोमेसी में भी हमने है जो एक बहुत अच्छा काम किया। और 2021 है जो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो वर्ष रहा। हमने महामारी के साथ आपदा में अवसर के रूप में है जो हमने है जो इसको देखने का प्रयास किया। हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया। हमने सबका साथ है जो लेने की बात की। हमने समृद्धि और समरसता की बात की। हमने है जो सभी स्तरों पर है जो मानवता बंधुत्व की बात किया। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमें सतत विकास की ओर है जो भी काम करने की जरूरत है। हमने पर्यावरण के क्षेत्र में भी उसी तरह से है जो काम किया है। रक्षा डिप्लोमेसी में अगर बात किया जाए दोस्तों तो अमेरिका और रूस के साथ हमारा ज़्यादा है जो इस पर संबंध होता है। जहाँ रूस से हम लोग है जो 55% है जो रूस से है जो हम लोग है जो
हम लोग है जो रक्षा आयात करते हैं, वही है जो अमेरिका से है जो हम कम करते हैं, और करीब करीब 12.8 बिलियन डॉलर का है जो हमारा है जो उसके साथ है संबंध है। जहाँ S-400 पे है जो तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय नोक झोंक की भी बात है जो रसिया के द्वारा रूस के अमेरिका के द्वारा की गई, जहाँ काटसा लगाने की है जो भारत की, और भारत के ऊपर है जो हस्तक्षेप किया गया। तो निश्चित रूप से भारत की जो अभी वर्तमान स्थिति है उससे अमेरिका भी है जो निश्चित रूप से है जो वो एक नए रूप में है जो भारत को देख रहा है। क्या है कि उसके भी अपने राजनीतिक हित चाइना के लेकर है जो एक बना हुआ है, और एशिया में वही साथ दे सकता है जिसके पास आर्थिक, सेना और बल हो। तो भारत के पास तीनों चीज़ें, इसीलिए भारत है जो अमेरिका है जो भारत के साथ है जो हमेशा सकारात्मक भूमिका में रहना चाहता है। तो कुछ ऐसे रक्षा डील के बारे में भी है, विशेष है जो आपके लिए वीडियो बनाएंगे तो उस पर आज हम 2021 की ही बात करेंगे दोस्तों, इसलिए कुछ छोटा छोटा वीडियो पर हम लेके आए हैं। तीसरा संगठन की अगर बात करें दोस्तों, तो क्वाड के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि 24 सितंबर को वाशिंगटन में जो बैठक हुई थी क्वाड की स्थापना 2007 में हुई, 2017 में एक्टिव हुआ, 2019 में एक बैठक हुई विदेश मंत्री के साथ, विदेश मंत्री सम्मेलन हुआ, फिर 2021 में राष्ट्राध्यक्ष की बैठक हुई, और ये दूसरी बैठक 24 सितंबर को जो वाशिंगटन में हुई थी दोस्तों। इससे पहले मार्च में है जो वर्चुअल टाइप से हुई थी, और जो 24 सितंबर को जो वार्ता हुई उसमें वाशिंगटन में अफगानिस्तान मुद्दा, दक्षिणी चीन सागर विवाद, कोविड-19, मुक्त एवं समावेशी विकास, टीका परिवहन और पर विशेष वार्ता, जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद जैसे मुद्दे है जो बहुत सारा है जो इसमें क्वाड की बात किया जाता है। क्वाड को एशिया का नाटो बोला जाता है, पूर्व का नाटो बोला जाता है दोस्तों। इसके बारे में है जो आप जानते हैं, इसके जो क्या क्या हित है, चीन और रसिया है जो इससे है जो इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, जिसके कारण है जो किसी भी देश की है जो संप्रभुता की है जो वो कहीं ना कहीं है जो अपनी है जो उसकी अपनी स्ट्रांगनेस को दिखाता है कि हम है जो किस प्रकार से निर्णय लेने के सक्षम हैं। दूसरा चीज़ है कि मिडिल ईस्ट क्वाड की एक चर्चा बीच में हुई दोस्तों, जिसमें भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका, इसको मिडिल ईस्ट क्वाड कहा गया। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मिडिल ईस्ट क्वाड है जो किसको बोला जाता है, तो भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका को मिडिल ईस्ट क्वाड बोला जाता है। क्वाड के बारे में बहुत लंबी चर्चा हम करेंगे दोस्तों, करीब करीब 1-1.5 घंटा की चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अभी है जो हम छोटा वीडियो लेकर आ रहे हैं, ताकि है जो आपको समझने में भी समाज हो, और मेंस लिखने के लिए आप है जो प्रेरित हो, आप लिखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान, चाबहार और ईरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेंट्रल एशिया या कनेक्टिविटी मिडिल ईस्ट से जाने के लिए हमें किस प्रकार से है जो अभी अफगानिस्तान में जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, किस प्रकार से है जो हमें है जो मिडिल ईस्ट जाना है, इसके लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर को शामिल करने का प्रस्ताव करके, और भारत मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए है जो उसमें है जो इसको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और ताशकंद तथा काबुल से INSTC को जोड़ने की है जो वार्ता पर जोर दिया जा रहा है दोस्तों। चाबहार दिवस कब मनाया जाता है, आप है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये हिस्से है जो आपकी पीठी के भी बात है जो आपकी आ जाएगी। और चाबहार के लिए कितना है जो बजट है जो पिछले बार है जो दिया गया था, इस बजट में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन पिछले बार बजट में चर्चा की गई थी, तो आप भी उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। भू सामरिक एवं आर्थिक हित भारत के लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए अफगानिस्तान में जो अभी वर्तमान हालात हैं उस पर भारत ने वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अभी है जो हाल फिलहाल में रसिया में जो वार्ता हुई थी उसमें भारत भी शामिल हुआ था उसमें, लेकिन भारत ने है जो समावेशी सरकार, लोकतंत्र बनाने की बात की है, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात की है, और भारत ने मानवता के आधार पर पाकिस्तान से होते हुए उन्होंने, भारत ने है जो रक्षा इसके लिए दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ और प्लस है जो गेहूँ है जो अफगानिस्तान को दिया है। तो निश्चित रूप से भारत चाहता है कि यह जो समावेशी सरकार का निर्माण हो, भारत के साथ एक सामरिक हित जो जुड़ा हुआ है वो है जो जुड़ा रहे, और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी जो है भारत का व्यापार करने का एक नया रूट हो। अभी हाल फिलहाल में है जो दिल्ली रीजनल डायलॉग हुआ था, जिसमें 8 देशों के विदेश मंत्री को बुलाया गया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान है जो इसमें हिस्सा नहीं लिया था, और बाकी देशों के लोगों ने है जो हिस्सा लिया था, जिसके जो अध्यक्षता जो कर रहे थे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने है जो इसकी है जो इसकी नींव रखी थी, और भारत ने है जो इस अफगानिस्तान को लेकर है जो एक बहुत बड़ी बैठक है जो उसमें की है। तो निश्चित रूप से दोस्तों भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो चाबहार का रूट, और वहाँ से जो
ग्वादर बंदरगाह है जिसको काउंटर करने में कहीं ना कहीं है जो चाइना है जो सफल हो रहा है, उसे है जो भी ब्रेक करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चीन वर्सेस भारत। अब जानते हैं दोस्तों कि 2017 से जो विवाद उत्पन्न हुए, वो विवाद है जो 2021 वर्तमान तक है जो इसको देखने को मिला। 2017 में जो 72 दिन का जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद चीन को वापस है जो वापस होना पड़ा। लेकिन अभी थोड़ी सी ऐसी है जो एक ऐसी सूचना आ रही है दोस्तों कि 3 स्टेप एग्रीमेंट जो चीन और भूटान के साथ हुआ है, उसके है जो अभी उसके ऑफिशियल्स क्या बातें हुई वो निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन वो एक थोड़ा खतरनाक सिंबल है जो भारत के लिए है कि डोकलाम को लेकर चीन और भूटान के बीच वार्ता हुई है। तो भारत ने है जो भारत का पारंपरिक मित्र रहा है, जो भूटान को लेकर ऐसी आशंका नहीं जतानी चाहिए। लेकिन जिस वार्ता में जो बात की गई है, जो बात निकल कर आ रही है कि डोकलाम का एरिया देने के लिए चीन को, और उससे ज़्यादा जगह है जो भूटान को देगा। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं भारत है जो इस पर कड़ी नज़र है जो बनाए हुए है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये है जो दोस्तों आपको हम बता रहे हैं कि कैसे है जो चीन ने कैसे है जो भारत के चारों उसके स्थल और मार्ग से कैसे है जो घेरने का प्रयास किया है, जिसको वन बेल्ट वन रोड या बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव जिसको कहते हैं। म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, माले, ग्वादर, यही ग्वादर से चाबहार है जो दोस्तों है जो आपका 900 कितना 90 या कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। और JNPT से जो है जो दोस्तों चाबहार है जो 900 कुछ किलोमीटर है। तो निश्चित नॉटिकल मील है। तो इससे है जो यहाँ पर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस रूट्स है दोस्तों। और इसके लिए चीन अतिक्रमण, विश्वासघात, विदेश नीति, 9 डिग्री डैश लाइन को अवैध रूप से वो मानता है। वो अपने को मानता है कि 9 डिग्री है, लेकिन भारत उसे अवैध मानता है। डेप ट्रैप की नीति, विस्तारवादी नीति, सीमा कानून में जो संशोधन किया है, 3 ग्रोजियस डैम जो बनाया है, ये कुछ भारत के साथ है जो 2020 में है जो बीते हैं 2021 में, उसी को लेकर है जो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। लोकतंत्र का ह्रास जो म्यांमार में हुआ है दोस्तों। अब यहाँ से म्यांमार में चीन जो समर्थन कर रहा है उसे, भारत में यहाँ पर ड्रग्स तस्करी और है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी हाल फिलहाल में देखे दोस्तों कि म्यांमार में अभी जो जाने वाले प्रथम जो अभी जब लोकतंत्र जब 1 फरवरी को ख़त्म हुई थी, तो अभी है जो भारत के विदेश सचिव है जो वहाँ पर गए हुए थे और है जो वार्ता किया था। जो अभी है जो नॉर्थ ईस्ट में है जो इंसर्जेंसी हुई है, जो वहाँ पर सीमा पर जो स्थिति है वो ख़राब हुई है, उसकी जायजा के लिए और बात करने के लिए भी वहाँ गए थे। तो निश्चित रूप से है जो भारत को अभी दोनों स्तर पर सतर्क होना पड़ेगा। एक जहाँ गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं, और दूसरा तरफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान पर जहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट की बात करते हैं और इधर गोल्डन ट्रायंगल की बात करते हैं, तो दोनों जगह से ड्रग्स तस्करी और भारत में अवैध व्यापार से कहीं ना कहीं भारत की समस्या हो सकती है। भारत में नशीले पदार्थ, नकली नोटों की है जो इस तरह से है जो आने से भारत की है जो आंतरिक स्थिति पे है जिसका प्रभाव पड़ सकता है। हम थोड़ा सा डीप में नहीं जा रहे हैं दोस्तों, हम सिर्फ है जो आपको ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि है जो आप समझने का है जो प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्यापार में भारत लंबे समय तक मुक्त, स्वतंत्र, समावेशी और निष्पक्ष रूप से व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। तो जो 24 देश है एशिया प्रशांत में दोस्तों, उसमें 9 देशों के साथ भारत का है जो ट्रेड प्रॉफिट रहा है और बाकी देशों के साथ है जो ट्रेड लॉस में रहा है। और जानते हैं इसीलिए भारत है जो RCEP से बाहर हुआ है। व्यापार घाटा 22.9 अरब डॉलर का है जो रहा है दोस्तों। ये सिर्फ है जो एशिया प्रशांत के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अमेरिका से निर्यात में हमें जो पॉजिटिव में रहे हैं, और चाइना से है जो हमारा आयात और निर्यात है जो दोनों के बीच ट्रेड डेफिसिट का है जो कहीं ना कहीं है जो समस्या है। जहां 43 बिलियन डॉलर है जो चीन से हम आयात करते हैं, वही 12 बिलियन डॉलर है जो निर्यात करते हैं। इसी के मंत्र है जो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत का है जो प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। वीडियो में अगर कुछ त्रुटियां होंगी तो आप ज़रूर है जो इसको निकाल लीजिएगा। धारा प्रवाह बोलने से कहीं ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो हर कोई सीख के ही बताता है, और हम भी है जो आपको सीख कर ही बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे निवेदन है कि ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वही मेरा मानक होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। फिर अगर किसी तरह का वीडियो अगर ऐसा होगा तो आपको साथ लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।